हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम 2020 मुख्य परीक्षा जो बिहार एसएससी इंटर लेवल में था, उसकी आज लास्ट क्लास लगाएंगे दोस्त। कुल मिलाकर विज्ञान और गणित में 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब 50 क्वेश्चन में से मैथ्स के, गणित के 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। 29 क्वेश्चन, जिसमें से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन कर लिया है। आई होप आप देख रहे होंगे, मज़ा ले रहे होंगे और आपको मज़ा आ रहा होगा सॉल्यूशन देखने में भी और समझने में भी, है ना दोस्त? आपको पता है जैसे कि हमारे चैनल का नाम सक्सेस माइंड्स है और सब्सक्राइब कर लिए होंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो एकदम टाइम पे मिले और आप बेहतरीन अप्रोच सीखने से कहीं चूक ना जाएं। आज की क्लास में हम 2020 में जो सवाल पूछा गया था उसके बेस्ट सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, बेहतरीन सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम अपनी तरफ से बेस्ट अप्रोच देंगे। आप भी कुछ आपको लगे या कोई सुझाव मिले तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और चलिए आगे बढ़ते बिना समय गंवाए और आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग भी आप पढ़ रहे होंगे, संदीप सर आपको पढ़ा रहे होंगे, आप बहुत मज़े ले रहे होंगे। मैथ्स में आपको मज़ा आ ही रहा होगा, है ना? तो बहुत जल्दी हम लोग जीएस की भी कंटेंट, टीचर से थोड़ी कुछ प्रॉब्लम की वजह से अभी नहीं है, तो आपको जल्दी ही उसका कंटेंट भी मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, आज की सेवा करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 21, जैसे कि 20 तक हमने क्वेश्चन से डिस्कस कर लिया था, आज की क्लास में हम 21 नंबर स्टार्ट करेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बिल्कुल मैचेबल है, लेकिन नंबर्स मैच नहीं करेंगे क्योंकि ये जहां तहां से क्वेश्चन उठा करके डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है। क्या लिखा है? दो संख्याओं में से छोटी संख्या बड़ी संख्या की 2/3 है। यदि उसका योग 60 है तो बड़ी संख्या क्या है? द स्मॉलर ऑफ टू नंबर्स इज 2/3 ऑफ द लार्जर नंबर। इफ देयर सम इज 60 देन द लार्जेस्ट नंबर इज। सुनिएगा, आप कह रहे हैं सर कि दो संख्याओं में से एक छोटी संख्या है, एक छोटी संख्या, हमने उस छोटी संख्या को y मान लिया। हमने उस छोटी संख्या को क्या मान लिया दोस्त? y मान लिया। हमने उस छोटी संख्या को y मान लिया। क्या मान लिया? y। और जो बड़ी संख्या है उसको हमने मान लिया x। जब आप x का 2/3 करेंगे, अब जब x का 2/3 करेंगे तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। x का 2/3 करेंगे तो आपको छोटी संख्या मिल जाएगी। चलिए, अगर हम इस y के नीचे, ये बेसिक पार्ट है बेटा, अगर आप इस y के नीचे x को ले आते हैं तो आपको क्या मिल जाएगा? 2 और 3। 2 और 3, यानी आप कह रहे हैं कि y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 3 है। जब दोनों को जोड़ेंगे, जब दोनों को ऐड करेंगे, जब दोनों को प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? आप कहेंगे सर 5 यूनिट मिलेगा। देखो, x और y जब दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 3 5। आप कहेंगे सर क्यों जोड़ रहे हैं? देखो ना, यहाँ लिखा है यदि उसका योग कितना है? 60 है। यदि उसका योग कितना है? 60, यानी दोनों को जोड़ने पे जो रेशियो वैल्यू आ रही है वो 5 यूनिट है, और 5 यूनिट को इसने बनाया है 60। अगर 5 यूनिट को इसने 60 बनाया है तो कितना से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चे? आप कहेंगे सर उसको मल्टीप्लाई किया जा रहा होगा 12 से, है ना? उसको मल्टीप्लाई किया गया होगा 12 से। 5 यूनिट को अगर इसने 60 लिखा है तो इसको मल्टीप्लाई किसे किया होगा? 12 से। आपसे सवाल में क्या पूछा? बड़ी संख्या क्या है? बड़ी संख्या बताइए। तो सर 2 और 3 में बड़ा कौन है? आप कहेंगे सर 3 बड़ा है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 36। और इस क्वेश्चन का आंसर होगा प्यारे बच्चे 36। कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसके एक और तरीके हो सकते हैं प्यारे बच्चे, अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक और तरीके की, ऑप्शन तो आपको पहले से गिवन है, आपको ऑप्शन तो पहले से गिवन है, तो आप ऑप्शन को क्यों नहीं ट्राई करते? आप ऑप्शन को ट्राई करिए। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि इस बड़ी संख्या बताइए, इसका मतलब जो ऑप्शन दे रखा है, इसका मतलब जो ऑप्शन दे रखा है वो बड़ी संख्या के लिए दे रखा है, वो बड़ी संख्या के लिए दे रखा है। अब आपको नहीं पता कि इन चार में से सबसे बड़ी संख्या कौन है, आपको नहीं पता आंसर कौन है, लेकिन सबसे बड़ी कौन दिख रहा है? आप कहेंगे सर सबसे बड़ी दिख रहा है 48। अगर हमको ये नहीं मालूम है कि इन चारों में ऑप्शन कौन सा है, लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा है बड़ी संख्या, तो हम ये ढूंढेंगे कि इन चार ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप कहेंगे सर 48। सर 48 का 2/3 निकालो। बोला ना कि जो छोटी संख्या है वो बड़ी संख्या की 2/3 है, 2/3, तो 2/3 निकालो प्यारे बच्चे। अब जब 2/3 निकालोगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि जो छोटी संख्या निकलेगी ना वो 3 से कितने बार में? 3 से 16 बार में, यानी 16 दूना कितना आ गया? 32। 16 दूना कितना आ गया? 32। आप कहेंगे सर ठीक है, आप कहेंगे सर ठीक है। एक मिनट।
देखिएगा जरा इंपॉर्टेंट कॉल था। तो आप देखेंगे 3 से 16 बार में 16 गुना 2 कितना हो गया 32, यानी छोटी संख्या जो है, छोटी संख्या वो कितनी है 32 और बड़ी संख्या कितनी है 48। क्या ये आंसर सही है? तो आप पहले ढूंढो ना कि सवाल में क्या कहा है, यदि उसका योग कितना होना चाहिए 60। बेटा 48 और 32 को जोड़ेंगे तो कभी 60 नहीं आएगा। 48 और 32 को जोड़ोगे तो कितना आएगा सर 80 आएगा, वहां कितना चाहिए 60। इसका मतलब ये जो क्वेश्चन हमने 48 माना है ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो क्या 48 के बाद और 3 ऑप्शन में सबसे बड़ा कौन है 36। तो 36 अगर सबसे बड़ी संख्या है तो 36 का देखिएगा यहाँ लिख देता हूँ, 36 का अगर सबसे बड़ी संख्या 36 है तो 36 का 2/3 कितना होगा? आप कहेंगे सर 3 से 12 बना 12 गुना 2 24। सर अगर हम 3 से इस 36 को काट ले तो कितना आएगा 12, 12 गुना 2 कितना हो जाएगा 24। ये छोटी संख्या 24 है और बड़ी संख्या हमने कितना माना है 36। क्या इनका जोड़ 60 आ रहा है? आप कहेंगे बिल्कुल आ रहा है, 36 और 24 को जोड़ने पर 60 आएगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे भी बना सकते थे, समझ पा रहे हो? तो बहुत अंतर है, हालांकि इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन आपको अप्रोच आना चाहिए प्यारे बच्चे, आपको अप्रोच आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या करना है, देखिए दोस्त, दो पूर्ण संख्याओं का गुणनफल कितना है 37। भैया 37 एक प्राइम नंबर है, 37 क्या है एक प्राइम नंबर। उन संख्याओं के अंतर का वर्गमूल, जब 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 ये 37 दो पूर्ण संख्याओं का, दो होल नंबर्स का क्या है मल्टीपल है, कौन 37। तो सर 37 एक प्राइम नंबर है, इसका मल्टीपल या तो ये खुद होगा या तो 1 होगा, दो ही फैक्टर तो मिले। हमसे क्वेश्चन पूछा था या तो 1 और 37 है, आप उन दो संख्याओं का अंतर का वर्गमूल बताइए। तो अंतर करो, अंतर कितना आएगा सर 37 और 1 में घटा देंगे तो 36 और 36 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे? आप कहेंगे सर 6, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। समझ पा रहे हो? बुझा रहा है आप लोगों को? मजा आ रहा है आप लोगों को? देखिए आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर कितना होगा 23। बहुत अच्छा सवाल है ये। एक ऐसा सवाल है 43216 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए ताकि यह 123 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अभी अगर आप 123 से ना 43216 को अगर आप 123 से भाग लगाएंगे ना, 123 से भाग लगाएंगे तो पूरी कटेगा ही नहीं, कटेगा ही नहीं। उसने लिखा है कि इस 43216 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाई जाए, घटाने के बाद वो 123 से विभाग। तो आप एक काम कर सकते हो कि आप इसको 123 से पूरा भाग लगा लो। 123 से पूरा भाग लगाने का मतलब कितना होगा सर? 123 से 3 बार में 23 से 69 369 369, ठीक है प्यारे बच्चे। जब आप यहाँ से माइनस कर लोगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3 बचेगा, यहाँ 2, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ कितना बच जाएगा सर? खत्म, 0, यानी बचेगा यहाँ 1। सर 5 12 25 60, ठीक है सर 12 25 60 करेंगे और 5 3 15, 12 25 60, 12 25 60 यानी 600 और 5 3 615 आ जाएगा, 615। 11 में से 5 जाएगा तो यहाँ बचेगा 6, यहाँ कितना बच गया? आप कहेंगे सर 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1, ये तो गायब हो गया, ये गायब, ये गायब, ये 6 उतार लो प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर 123 बार में कितना बार में जाएगा? तो आप कहेंगे सर 12 दूना 24, सर 123 एक बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा? एक बार में। 123 अगर एक बार में जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 3, 6 में से 4 जाएगा तो 3, यानी 43 ज्यादा है। अगर इस 43 को इसमें माइनस कर दिया जाए, 43 को इसमें माइनस कर दिया जाए तो 123 से पूरा भाग लग जाएगा, आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होंगे। लेकिन बच्चे ये एक बेसिक तरीका हो गया जो आप डिमांड कर रहे थे। इसका एक बहुत बेहतरीन तरीका होता है जो आपको डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ना। डिविजिबिलिटी रूल में इस बात को आप कैसे समझेंगे, डिविजिबिलिटी रूल में आप इस बात को कैसे समझेंगे, देखिएगा। समझते हैं, देखिए इस बात को आप ऐसे समझ सकते हैं कि सर 123 है, 123 जो है, 123 जो है वो क्या है? वो 3 और 41 का गुना है और 41 का सीड नंबर होता है, 41 का सीड नंबर होता है 4, माइनस करने पे 41 का सीड नंबर होता है 4। अगर कोई संख्या अब आपको पता लग गया कि 123 में 123 से भाग लगने का मतलब वो 3 से भी भाग लग रहा होगा और 41 से भी भाग लग रहा होगा। अब यहाँ संख्या क्या है? आप कहेंगे सर 43216। अगर 43216 में से 43 को माइनस कर दिया जाए ऑप्शन से तो आप बताएंगे कितना आएगा? सर 6 में से 3 जाएगा 3, 11 में से 4 जाएगा तो 7, यहाँ बचेगा 1,
यहाँ कितना बचेगा सर 43, 43173। सर अगर 123 से कटना है किसी नंबर को तो इसका मतलब ये है कि उसको 3 से भी कटना होगा और उसको 41 से भी कटना होगा। हम 41 का पहाड़ा चेक कर लेंगे। 41 का ये सीड नंबर होता है। क्या होता है बेटा? सीड नंबर। अब एक बच्चे को यही नहीं पता कि सीड नंबर क्या है सर। सीड नंबर एकाधिका कहते हैं बेटा इसको। क्या कहते हैं? एकाधिका नंबर, एकाधिका नंबर कहते हैं। ठीक है, एकाधिका नंबर कहते हैं। 4 इसके यूनिट डिजिट में 4 मल्टीप्लाई करके बाकी नंबर में, बाकी बचे नंबर को माइनस कर दीजिए। 4 का मल्टीप्लाई करिए यूनिट डिजिट में, इस नंबर के यूनिट डिजिट में, और उसको माइनस कर दीजिए बाकी बचे नंबर में। तो 4 का गुना करेंगे 3 में, 4 तिया 12, 12 हम यहाँ माइनस कर देंगे किस में? 4317 में। तो सर कितना आएगा? 5 आएगा, यहाँ 0 आएगा और 4305। सर अभी भी हमको नहीं पता कि 41 से कटेगा कि नहीं। फिर इस 4 का गुना यूनिट डिजिट में करिए और बाकी नंबर में माइनस कर दीजिए। 4 बचे कितना होगा सर? 20। 20 घटा देंगे तो 430 में 20 घटाने पे कितना आ जाएगा? 410। क्या 410 41 से पूरा पूरा भाग लेगा? बिल्कुल लेगा सर। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो हमने 43 घटा कर लाया है वो पूरा पूरा भाग लगेगा। और किसी को माइनस करके देख लीजिए, नहीं बचेगा सवाल। तो ये एकाधिकार नंबर है, सीड नंबर है। क्लास में हम लोग समझाते हैं, बड़ी आसानी से सवाल बन जाता है और आपको बेसिक तो हमने बता ही दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा दोस्त? 24। 24 में क्या कहते हैं? 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 5 से विभाजित है। 3 क्रमागत प्राकृत संख्याएं जो 5 से विभाजित है और उनका योग कर देंगे। अगर इन तीनों का योग करेंगे तो कितना मिलेगा? आप कहेंगे सर 225 मिलेगा। उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? उनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी? ऑप्शन है दोस्त, ऑप्शन। आप बोलेंगे सर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, सबसे बड़ी संख्या। अगर सबसे बड़ी संख्या हमसे पूछ रहा है तो हम इसमें सबसे बड़ी संख्या किसको उठा सकते हैं सर? हम कहेंगे सर सबसे बड़ी संख्या मान लीजिए 85 है। सबसे बड़ी संख्या देखिए इन चारों में सबसे बड़ी संख्या कौन है? 85। अगर 85 सबसे बड़ी संख्या है तो बाकी जो 2 संख्या होगी वो छोटी होगी। तो 85 से कम और लगातार 5 से कटी हुई संख्या कौन होगी? आप कहेंगे सर 80। आप कहेंगे सर 80। 80 से छोटा 5 से कटने वाला लगातार नंबर कौन होगा? आप कहेंगे सर 75। ठीक है सर। अगर हमने 85, 80, 75 ले लिया 3 नंबर, सबसे बड़ी संख्या अगर हमने माना, तो बेटा जोड़ो। जोड़ने पे कितना आना चाहिए सर? जोड़ने पे आना चाहिए 225। बाबू मेरे जोड़ोगे ना तो देखो 5 और 0 5, 5 और 5 10, यूनिट डिजिट में 0 आ जा रहा है और यहाँ यूनिट डिजिट में कितना है? 5। इसका मतलब 85 का भी आंसर नहीं हो सकता। 85 का भी आंसर नहीं हो सकता। चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते। 85 के बाद सबसे बड़ी नंबर कौन दिख रहा है? आप कहेंगे सर 80। सर अगर 80 सबसे बड़ी नंबर है, 80 सबसे बड़ी नंबर है, 80 सबसे बड़ा नंबर है, तो 80 से छोटा 75 होगा और 75 से छोटा आप कहेंगे सर 70 होगा। क्या होगा सर? 70। क्या होगा सर? 70। सर इनको जोड़ के देखो तो क्या आपको मिल रहा है? 225। वहां देखो 225। सर 0 5 और 0 तो 5 आएगा सर। 7 और 7 14, 14 और 8 22, 14 और 8 22, 225। वेरी गुड सर। इसका मतलब 80 वो सबसे बड़ी संख्या, 80 वो सबसे बड़ी संख्या है। समझ पाए प्यारे बच्चे? चलिए आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 25। 25 में क्या कह रहा है दोस्त? आप कह रहे हैं सर 25 में कह रहा है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 7 की गुणज है। 7 की गुणज का मतलब 7 से पूरा पूरा कटना चाहिए। 7 का गुणज, अगर कोई संख्या किसी नंबर का मल्टीपल है तो वो उसको डिवाइड करेगा ही। डिवाइड और मल्टीपल दोनों एक ही बात है प्यारे बच्चे। तो नाम अलग अलग क्यों पड़ा? किसी नंबर को बड़ा करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं और किसी नंबर को छोटा करने के लिए हम डिवाइड करते हैं। बस इतना ही अंतर है मल्टीप्लाई और डिवाइड में। दोनों का काम एक ही है। 2 3 को नहीं काट सकता। क्यों नहीं? क्योंकि 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आता है। लेकिन 2 16 को काटेगा। क्यों सर? क्योंकि 2 के पहाड़ा में 16 आता है। यानी जो जिसके पहाड़े में आता है, जो जिसका गुणज है, वही उसको डिवाइड कर सकता है। समझ पाए? तो 7 की गुणज का मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि 7 से कौन कट रहा है। सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए। आप ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन 4 है। सबसे बड़ी संख्या कौन है प्यारे बच्चे? आप कहेंगे 999। चेक करो 999 कट रहा है कि नहीं। सर 7 से अगर हम काटेंगे 999 तो 7 के पहाड़ा में 99 से कम क्या आता है? 98। कितने बार में सर? 14 बार में। तो 14 7 98, एक बच गया, एक बच गया, 1 और 9 कितना हो गया? 19। सर 7 के पहाड़ा में 19 नहीं आता है। इसका मतलब ये सबसे बड़ी संख्या नहीं होगी। सर 999 के अलावा सबसे बड़ी संख्या कौन सा दिख रहा है? आप कहेंगे सर 994। चेक करो सर 14 7 98, 14 7 98। अरे 7 से काट रहे हैं ना, काटने आता है कि नहीं? 7 से 14 बार में कितना आएगा? 98। एक बच गया, 1 और 4 कितना होगा? 14। 14 7 के पहाड़े में आता है। हाँ सर कितने बार में? 2 बार में। यही क्वेश्चन का आंसर होगा। समझ पाए? क्योंकि इसके बाद अगर कट भी रहा है कोई नंबर ना, कट भी रहा है कोई नंबर, हालांकि कट तो नहीं रहा है, कटता भी तो ये सबसे बड़ी संख्या है बेटा। आपसे बड़ी संख्या ही तो पूछा, सबसे बड़ी संख्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 26 नंबर। क्या है देखिएगा। 17 से 84 के बीच ऐसी
कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है। सुनिएगा, इसका मतलब आपको n निकालने बोल रहा है। n का मतलब होता है l माइनस ए अपॉन डी प्लस 1। अभी प्यारे बच्चे आप इस बात को जानना चाहिए था आपको, क्योंकि ये एपी का सवाल है। एपी में क्या होता है, एपी में फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से निकाला गया, इस ए एन को हम एल भी लिखते हैं, लास्ट टर्म लिखते हैं, लास्ट टर्म। अगर आप यहां से n माइनस 1 इंटू डी, एन माइनस 1 इंटू डी को रखें तो यहाँ l माइनस का a हो जाएगा। सर यहाँ से n माइनस 1 है, इसमें से d को यहाँ निकाल दिया जाए, मतलब उस साइड भेज दिया जाए, तो d इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या आ जाएगा, आपके यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो l माइनस ए अपॉन डी। लेकिन प्यारे बच्चे आपको n माइनस 1 चाहिए कि n चाहिए, आप कहेंगे सर n चाहिए। n का मतलब क्या होगा, l माइनस ए अपॉन डी और प्लस का 1, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 है। अब ये बात अगर आप जानते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, तो आप सवाल को तुरंत कर ले जाते हैं। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। आप जहां भी पढ़े होंगे प्यारे बच्चे, ये आपको बताया गया होगा, है ना। नहीं बताया गया होगा तो हम लेकर आएंगे आपके लिए बहुत बेहतरीन क्लास, कंसेप्ट क्लास, और भी बहुत सारी चीजें प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखेंगे क्या मिलेगा। अगर आपको ये बात पता था तो आपको देखिए 17 और 84 के बीच, तो 17 तो 6 से नहीं कटता, 6 से पूर्णतः विभाजित करने के लिए बोला है। ऐसी कितनी प्राकृत संख्याएं जो 6 से पूर्णतः विभाजित है, यानी इसको विभाजित करने पे रिमाइंडर 0 आना चाहिए। सर 6 से 17 नहीं काटता, 17 के जस्ट बाद कौन सा नंबर है, 18। बस बात खत्म, हमको ए मिल गया। देखिए हमको ए मिल गया, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला में ए मिल गया। अब लास्ट टर्म कहाँ होगा सर, लास्ट टर्म होगा 84। 84 से पहले 84 के बीच बोला है, इसका मतलब 84 शामिल नहीं हो सकता, 17 शामिल नहीं है, सिर्फ शामिल नहीं है, 17 और 84 के बीच पूछ रहा है, 84 के बीच। 84 तो 6 से पूरा पूरा कटता है, लेकिन 84 को शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि 17 और 84 के बीच पूछ रहा है, बीच। यानी 84 अगर नहीं है तो 84 से पहले क्या है, आप कहेंगे सर लास्ट नंबर है 78। कितना है सर, 78। कितना है सर, 78। सर इसका मतलब ये ए की वैल्यू है, ये एल की वैल्यू, हमको एन निकालना था, एन। सर 78 में से 18 घटा देंगे, 78 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा, 60। बहुत बढ़िया। और 6 से कटना है तो हर एक नंबर 6 के डिफरेंस में होगा, यानी डी की वैल्यू कितनी होगी प्यारे बच्चे, आप कहेंगे सर 6। सर 18 के बाद कौन सा नंबर आता है सर, 24 आता है। 24 के बाद क्या आएगा सर, 24 और 18 में कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है। और प्लस एक फॉर्मूला में आता है प्यारे बच्चे, फॉर्मूला में आता है +1। तो 6 से 60 कितने बार में कटेगा, 10 बार में। और 10 + 1 कितना होगा, आपके क्वेश्चन का आंसर भी समझ पा रहे हो। यानी अगर आपको ये बात पता था तो कुछ करना ही नहीं था। सर 17 के बाद वाली नंबर 18, 84 से पहले वाले नंबर 78, 78 और 18 में 60, 60/6 10, 10 + 1 11, खत्म। समझ पा रहे हो बेटा। चलिए ये सवाल देखिए, बेहतरीन सवालों में से एक, सीजीएल उजीएल में भी खूब पूछा ये सवाल। क्या देखिए, 3 नंबर है, P + Q + R की वैल्यू कितनी है, 1। अगर कोई 3 वैल्यू को जोड़ के 1 आ रहा है तो वो हमेशा हर एक वैल्यू 1/3 होगा। कितना होगा, 1/3। अरे बराबर बराबर रहेगा ना, अगर किसी 3 संख्या को जोड़ के 1 आ रहा है तो 1/3 होगा, हर एक नंबर 1/3। अगर किसी 4 संख्या को जोड़कर 1 आ रहा है तो वो 1/4 होगा। किसी 5 संख्या को जोड़कर 1 आ रहा है तो वो 1/5 होगा। समझ पा रहे हो। अगर ये बात सच है, देख लो, जोड़ के देख लो, 1/3 + 1/3, 1/3 तो एलसीएम तो 3 ही जाएगा, 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3, 3 और 3 कट के कितना आ गया, 1। ठीक बात है सर। सर ये बात तो ठीक है सर, यानी हमने PQR को कितना मान लिया, 1/3, 1/3 और 1/3 मान लिया, 1/3, 1/3 और 1/3 मान लिया। ठीक है सर, क्या ये सच है सर? आगे वाला को भी चेक कर लिए प्यारे बच्चे। आप कहेंगे सर अगर ये सच है तो P × Q यानी 1/3 × 1/3 दोनों सेटिस्फाइड होना चाहिए। 1/3 × 1/3 प्लस 1/3 × 1/3। सर ये 1/9 आएगा, सर ये 1/9 आएगा, सर ये 1/9 आएगा। 9 चला गया क्या, एलसीएम। तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3। 3 और 9 आपस में कटे, कितना आएगा, 1/3। क्या यहाँ भी 1/3 दे रखा है, बिल्कुल सर, यानी सेटिस्फाई कर गया जो हमने है 1/3 माना है। अगर 1/3 हमने माना है P को भी, Q को भी, R को भी, तो 1/3 रेशियो 1/3 रेशियो 1/3। क्यों रेशियो सर, क्योंकि यहाँ P × Q × R पूछ रहा है आपसे, तो ये कट जाएगा आपस में, कितना जाएगा प्यारे बच्चे, 1:1:1। ऐसे भी सिमेट्रिकल इक्वेशन है, सिमेट्रिक कहते हैं इसको। जब हम लोग अलजेब्रा में पढ़ाते हैं तो इसको सिमेट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सिमेट्रिक कहते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब एक जैसा दिखना। अगर एक जैसा दिख रहा है, सिमेट्रिक इक्वेशन है, तो हम उसकी वैल्यू इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये समझेंगे जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तब। क्वेश्चन नंबर 28 क्या पूछा है, 1820 रुपए का साधारण ब्याज
9 मार्च 2019 से लेकर के 21 मई 2019 तक 7.5%, 7.5% प्रतिवर्ष की दर से कितना होगा? 1820 रुपए है। कितना है? 1820। ठीक है सर। का साधारण ब्याज 9 मार्च 2019 से, सर मार्च में 31 दिन होता है, 31 दिन में से 9 दिन घटा देंगे तो हमारे पास कितने दिन बचे हैं? 22 दिन। बहुत बढ़िया। अप्रैल के महीने में, मई तक जा रहा है तो बीच में अप्रैल भी आएगा। अप्रैल में कितने दिन होंगे? आप कहेंगे सर अप्रैल में 30 दिन। ये मार्च में रिमेनिंग डेज बचा, मार्च में रिमेनिंग डेज बचा, ये अप्रैल में 30 दिन का अप्रैल दिन होता है। मई में हमको 21 तारीख तक जाना है, तो मई में अगर हम 21 तारीख तक जाते हैं तो हमको 21 दिन मिलेगा। कुल मिला के कितना दिन है आपके पास? आप कहेंगे सर 3 2 5 और 2 7, 73 दिन है। कितना दिन है सर? 73 दिन है। यानी आप कह रहे हैं कि मेरे पास जो 1820 रुपए है वो हम जमा कर रहे हैं। कितने दिन के लिए जमा कर रहे हैं प्यारे बच्चे? 73 दिन के लिए जमा कर रहे हैं। लेकिन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो समय होता है ना, वो साल में होता है। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो 73 को हम 365 से अगर हम भाग लगा देंगे तो साल में बदल जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है प्यारे बच्चे? 7 दूना 14 एक 15/2, 15 ऊपर हो गया, 2 नीचे हो गया। ठीक। और गुना कितना प्यारे बच्चे? 100। गुना कितना? 100। ये फॉर्मूला में आता है। और ये क्या निकल कर आएगा? सिंपल इंटरेस्ट, SI ये SI निकल कर आएगा। ठीक है सर। क्वेश्चन में क्या कहता है? 73 365 से 5 बार में कैंसिल, 5 से 15 3 बार में कैंसिल, 2 से सर कैंसिल हो जाएगा, 2 9 18, 2 एकम 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0। सर 1 0 1 0 कैंसिल हो गया, तो 91 गुना 3 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर 91 गुना 3 हो जाएगा 3 एकम 3, 3 9 27 और पॉइंट 27.30। 27 क्योंकि सर नीचे 10 भी तो है। अरे नीचे 10 भी तो है, 10 के लिए एक डिजिट लगा दिया ना, पॉइंट 27.30 क्वेश्चन का आंसर। समझ लो प्यारे बच्चे, एकदम नॉर्मल सवाल भैया, बेसिक सवाल बेसिक तरीके से हमने कर लिया। ये देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 29। और आज की क्लास का 2020 का सेशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत, यानी 12 को पेन को हम जितना में खरीदेंगे, है ना, 8 पेन को बेचने पे हमको उतना मिल जाएगा। 8 पेन को बेचने पे हमको उतना मिल जाएगा। तो देखिए रेशियो निकलता है। कैसे रेशियो निकलता है सर? एसपी के साथ कौन है? 8। जो एसपी के साथ होगा वो सीपी का होगा। जो एसपी के साथ होगा, जो एसपी के साथ है, जो एसपी के साथ है वो सीपी का रेशियो होगा, और जो सीपी के साथ है वो एसपी का रेशियो होगा। कैसे सर? इस बात को पिछले क्लास में भी समझाए थे, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया। देखिए सीपी के नीचे हम किसको ले आएंगे? एसपी को ले आएंगे। तो यहाँ कितना था? 8, और यहाँ कितना था? 12। अभी सब लिखना नहीं आना चाहिए आपको। तो यही बात तो हम कह रहे थे कि जो एसपी के साथ है वो सीपी के वैल्यू, सीपी की वैल्यू कितना आ गया? 8। 8 किसके साथ था? एसपी के। 8 किसके साथ है? एसपी के साथ। सर सीपी के साथ क्या है? 12। सीपी जो 12 है, सीपी के साथ जो 12 है वो एसपी की वैल्यू, देखो एसपी की वैल्यू कितनी है? 12। देखो एसपी की वैल्यू 12। अब अगर हम कोई चीज 8 रुपए में खरीद रहे हैं और 12 रुपए में बेच रहे हैं, 8 रुपए में खरीद के 12 रुपए में बेचेंगे तो 4 रुपए क्या होगा? प्रॉफिट होगा। 4 रुपए क्या होगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है? आप कहेंगे सर सीपी पे। सीपी कितना है सर? 8। 4/8 का मतलब होता है 1/2, और 1/2 की परसेंट वैल्यू होती है 50%। ये हो गया आपके क्वेश्चन का आंसर। तो 2020 मेंस का क्वेश्चन भी आपके लिए छूमंतर हो गया प्यारे बच्चे। आप इस तरीके के अप्रोच आराम से सीखो। वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर तो एकदम करना बनता है आप लोगों का, और मजे करिए। रीजनिंग भी आपको पढ़ा रहे होंगे सर, बहुत मजा आ रहा होगा। इस तरीके से पढ़ते रहे प्यारे दोस्त, और आपका प्यार हमेशा मिलता रहे और हमारा आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे। इस शुभकामना के साथ आज की सेवा हम करते हैं समाप्त, और जय हिंद दोस्तों। मिलते हैं आपसे, बाय।